ग्रेटर देन 1 क्या आएगा कि ऑब्वियसली जब a ग्रेटर देन b होगा तो आंसर कौन से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? अगर a इक्वल टू b हुआ, देखो अगर a इक्वल टू b हुआ तो आंसर क्या आएगा 1। हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए कि ग्रेटर देन 1 चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से? ग्रेटर देन मतलब ये नहीं चाहिए, मतलब a इक्वल टू b भी नहीं लेना। अगर a छोटा आएगा b से तो आंसर क्या आएगा लेस देन 1। फ्रैक्शन क्या होगा लेस देन 1 होगा, 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा, हमें वो भी नहीं चाहिए। मतलब हमें a छोटा नहीं चाहिए, a इक्वल नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। इसमें आंसर क्या आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? पहले इतनी कहानी समझ, इतना नोट करो। हाँ। अब वो कह रहा है जब आप थ्रो करोगे कितने केसेस हैं, पहले स्पिन में 2 स्पिन देना, 2 स्पिन देना, एक स्पिन में कितने आ सकते हैं प्रोबेबिलिटी? 6 आ सकते हैं, 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, तो 6 आ सकते हैं। तो वो स्पिन में कितने आ जाएंगे? ये देखा है ना, एक स्पिन का लिख लो और जितने स्पिन है वही नंबर यहाँ पे, जो नंबर यहाँ होता है वो फॉर्मूला है। एक डैम में बिना देखे कुछ डालोगे ना तो टोटल आउटकम उसको कहते हैं। तो 36 हो सकते हैं, मतलब पहली बार में 1 आ जाए, जो डाइस के होंगे ना वही होंगे, 1 आ जाए 1 आ जाए, तो 1 1 कौन सा हो इसमें आ रहा है, ये लेना है क्या? हमने वो नंबर लेने यहाँ पे, पहला नंबर दूसरे से क्या होगा, ये फर्स्ट स्पिन है, ये सेकंड स्पिन है, ये फर्स्ट स्पिन, ये सेकंड स्पिन। हमारा पहला नंबर शुड बी ग्रेटर देन ये होना चाहिए, ठीक है? तो पहला नंबर 1 1 इक्वल वगैरह 1 2 1 2 नहीं ले सकते, 1 3 1 4 1 2 कुछ भी ले सकते क्योंकि 1 हमेशा छोटा रहेगा। आगे बढ़े, फिर 2 की लाइन देखते हैं, माइंड में लाइन चल रही है, 2 1 हो सकता है, तो एक उठा लिया 2 1 क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1। 2 2 इसमें आगे नहीं लेना, 2 3 उसके बाद तो कोई नहीं दे सकता क्योंकि 2 3 में 2 छोटा हो गया, 2 4 में छोटा हो गया। 3 की लाइन में 3 1 ले सकते हैं, 3 2 ले सकते हैं बस। 4 की लाइन में 4 1 4 2 4 3 बस, 4 4 भी नहीं आ सकता। 5 की लाइन में 5 1 5 2 5 3 5 4। 6 की लाइन में 6 1 6 2 6 3 6 4। इन सब में पहला नंबर दूसरे से बड़ा है कि नहीं चेक कर लो। ए ग्रेटर देन बी है तो फ्रैक्शन का आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं आएगा? सबके फ्रैक्शन चेक कर लो, 1 से बड़े आएंगे तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15। ये इसको क्या बोलते हैं? फेवरेबल इवेंट। और ये क्या हुआ? फेवरेबल आउटकम। कितने हो गए? 15। इनकी काउंटिंग तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 15 अपॉन चेक करो, नोट करो। डाउट है? अब अपनी RS RD शर्मा सारे एग्जाम्पल स्टार्टिंग में देखो, कौन सा नहीं हुआ पता करो। अभी हो तो अच्छा मैं अभी मिल गया, मतलब सुबह को 11 बजे घूमने जाऊँ। स्टार्टिंग से पेज पलटो और बताओ कि हमारे कितने एग्जांपल्स रहेंगे, वो एग्जांपल्स करते हैं विद चैप्टर चैप्टर। आप तो नहीं हो गया ना, बट समझ आ रहा है, साथ साथ गैप ही दे बीच बीच में। फिर आपके पास मंडे तक का टाइम है, मंडे क्लास होगी, तब तक आप होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। कल क्लास तो नहीं है ना मैथ्स की, कल साइंस की क्लास और टेस्ट है, तो बताओ कौन सा रहेगा एग्जाम्पल काम कर देते हैं।
एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 12 पे आ जाओ। और पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है। सविता एंड क्या है, फ्रेंड्स है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ विल हैव द सेम बर्थडे एंड डिफरेंट बर्थडे, इग्नोरिंग लीप ईयर, लीप ईयर इग्नोर करते हैं, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट पार्ट की उनका बर्थडे क्या आएगा, सेम दिन, और सेकंड है डिफरेंट बर्थडे। यही कह रहा है क्वेश्चन। सेम बर्थडे मतलब सेम दिन, दोनों का बर्थडे एक ही दिन आ जाएगा। साल में कितने होते हैं टोटल, टोटल आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में आउटकम कितने होंगे, कितने दिन है, और प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं कि उनका बर्थडे सेम बर्थडे हो जाएगा, सेम दिन आएगा। अगर उन दो बंदों का सेम दिन बर्थडे आ रहा है तो कितने दिन हो सकते हैं वो, एक दिन ही हो सकता है ना, कोई भी एक दिन होगा, दोनों का बर्थडे सेम दिन आ रहा है ना, तो कोई भी एक दिन उनका बर्थडे आएगा, प्रोबेबिलिटी होगी सिक्स जगह से कोई एक दिन होगा जब उनका बर्थडे सेम दिन। अगर उनका बर्थडे आ रहा है डिफरेंट दिन, दोनों का बर्थडे आ रहा है डिफरेंट दिन, तो सविता की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कोई भी एक दिन, मान लो सविता की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी बर्थडे की, कोई भी एक दिन, तो हमीजा की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सविता की होगी। 365 में से एक दिन तो पक्का सविता का है, पहले मैं कहता कि दोनों का सेम डे है, अब सविता का एक दिन है, हमीदा का डिफरेंट बर्थडे मतलब अलग दिन होगा। सविता ने एक दिन चुन लिया कि ये दिन मेरा बर्थडे है, हमीदा के लिए कितने दिन बच गए, 364 दिन बच गए। प्रोबेबिलिटी सविता की कितनी आ गई इसमें, बाकी हमीदा की कितनी आएगी, 364 दिन से कोई भी नुस्खा, इसमें से कोई भी एक दिन से चुन लिया, बाकी में कोई भी चुन लिया। समझ आया क्वेश्चन कैसे किया, नोट करो, ये टेढ़े क्वेश्चन है सारे, सिंपल प्रोबेबिलिटी जब आएगी कोई मुश्किल वाली आएगी। तीन हो गए, जब पॉइंट वाला तो लीड दिन वाला आ रहा है। एग्जाम्पल 18, ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन को खुद सोचो क्या कह रहा है क्वेश्चन। A jar contains 24 marbles, some are green and other are blue। आगे नहीं पढ़ना, कितने मार्बल्स हैं, 24, इसमें से कुछ तो क्या है ग्रीन और कुछ क्या है, हमें ये नहीं पता कितना है, ठीक है, कितना कितना क्या है आगे। If a marble is drawn at random from the jar, एक मार्बल निकाल दिया, probability that it is green is इतने। अभी तक आपको नंबर दिए थे ना कि 24 में से ग्रीन कितने हैं, बाकी ब्लू आप माइनस करके निकाल थे, मान लो 24 में से 10 ग्रीन है तो 14 ब्लू हो जाएंगे। वो नंबर नहीं दे रहा, वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, कि ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 2 अपॉन नंबर नहीं दिए, प्रोबेबिलिटी दी है। जब नंबर दिया होगा तो नंबर से नंबर माइनस करना है, जब प्रोबेबिलिटी दी होगी तो प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पकड़ाया। दोनों की प्रोबेबिलिटी को मैं ऐड करूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी को ऐड करके आंसर बनाता है कि नंबरों को ऐड करके बनाता है, प्रोबेबिलिटी को ऐड करके बनाता है, नंबरों को ऐड करके ये बनता है, इन दोनों को ऐड करके क्या बनता है, ये बनता है। बात समझ में आई, आगे फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार, 2 मार्बल्स मतलब ये नंबर निकालना है इसका, इसका भी नहीं पता,
समझ में आ रही है? आपको अभी तक क्वेश्चनों में क्या मांगा था, क्या निकालना होता है, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी एक की गिवन है लेकिन दूसरे का नंबर निकालना है। तो पहले क्वेश्चन जब ये एडवांस पढ़ोगे ये पढ़ना है कि सर जी नंबर अलग चीज है और प्रोबेबिलिटी अलग चीज। मतलब अब ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन गिवन है ना, वो कौन सी है ना, इसको शुरू करें। अगर ग्रीन बॉल्स को मान लिया जी नंबर ऑफ बॉल्स ग्रीन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, अगर तुम इसको मान लो ये ना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन तुम कैसे निकालोगे? जितनी भी ग्रीन बॉल्स होंगी अपॉन 24 रख करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे बताओ? ग्रीन बॉल्स, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स या मार्बल्स अपॉन 24 प्रोबेबिलिटी ग्रीन निकलेगी। और ये कितना दिया हुआ, लेफ्ट साइड दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? बात समझ में आएगी नहीं? इससे नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी? पकड़ में आ रही बात नहीं आ रही? जब आपको नंबर दिए हो, मान लो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स दिए 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या हुई? अगर आपको नंबर पता तो नंबर से नंबर डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। अगर आपको नंबर नहीं पता प्रोबेबिलिटी का तो नंबर नहीं निकाल सकते। नंबर अपॉन नंबर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। जब प्रोबेबिलिटी हो तो नंबर निकालो, उल्टा रिवर्स मैथ से रिवर्स करते हो ना। तो 2/3 ये क्या हुआ, 2 इंटू 24/3 इज इक्वल टू ग्रीन बॉल्स। कितना आ रहा है? 16 आ गया ग्रीन बॉल्स या मार्बल जो भी। तो ये कितना आ गया भैया? बात है 2 मार्बल्स कितने हो गए? एक तरीका तो ये था, हमने क्या किया, जिसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है उससे उसका नंबर निकाल दिया और उसका नंबर निकाल दो माइनस करके एक आ गया। एक तरीका ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन ये है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू क्या होगी, सोच के बताओ। 1/3 होगी कि नहीं होगी, चेक करो कैसे। ये प्लस ये कितना आना चाहिए 1, तो 1 माइनस 2/3 कितना होता है, सिखाया ना सुबह, देखना। सुबह कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कितना होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी पर होता है। ये कितना हुआ 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कितना हुआ 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। चेक कर लो ऐसे में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब जब ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स निकल गए तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी पता है, तो ब्लू बॉल्स निकल जाएंगे कैसे, ब्लू अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/3। तो ब्लू कितना है 24/3 इज इक्वल टू 8। तब बी है ऐसे क्यों क्या कर सकते, आप इसकी प्रोबेबिलिटी से उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के उसका नंबर निकाल लो या इसकी प्रोबेबिलिटी से इसका नंबर निकाल के उसका नंबर निकाल लो। निकालना ये होता है, पहले क्वेश्चन बनाएंगे ऐसे फ्लो चार्ट, फिर देखना निकालना क्या। आधे बच्चे ना ग्रीन बॉल निकाल के छोड़ाते हैं 16, क्योंकि एमसीक्यू आएगा उसमें 16 का ऑप्शन होगा और तुम्हारा फटाफट अरे ये तो फटाफट कर दिया, अरे वो तो ग्रीन का आपको तो ब्लू निकालने का क्वेश्चन था। आपका एमसीक्यू में 16 टिक का निकाल होगा कि नहीं होगा, मैंने तो बेकार होगी। क्वेश्चन जो होता ध्यान से नहीं पड़ेगा वो तो गलत कर देगा। ऑब्वियसली ऑप्शन में 16 भी दिया होगा ना, मैंने ट्राई कंफ्यूज करने के लिए देंगे वो। तो आधा क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्वेश्चन रिपीटेडली पढ़ना है, ब्लू तक जाना है। ब्लू तक जो नहीं गया तो चाहे प्रोबेबिलिटी से नंबर या प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी नंबर, बात समझ में करने का मतलब दोनों का सेम है। जिसकी नंबर पता प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी पता नंबर निकाल सकते हो। अब आज हमने वो क्वेश्चन करना है जिसमें प्रोबेबिलिटी गिवन होगी और नंबर निकाल सकते हो। तो नोट में करा देना इतना भी करेंगे। देखो दोनों नोट कर लो, जो भी आपको देखो रिवाइज करना होगा समझ आना चाहिए। और समझ आने से पहले ना अपने माइंड में अप्रोच करना चाहिए, आपकी अप्रोच करना और आपकी अप्रोच अगले क्वेश्चन में देखा नहीं आपने, आपका दिमाग तो आराम से नोट करना। और जिनका हो गया होगा शुरू करते नोट करना।
और सॉल्व भी करना शुरू करो, क्या पता आपसे हो ही जाए। और इतना दिमाग लगाओ, जब तक ये फ्लो चार्ट नहीं बनाओगे ना दिमाग चलेगा ही नहीं। तो ही पढ़ के कहाँ दिमाग चलेगा। ये मैथ्स को ऐसे कन्वर्ट करोगे तो समझ आ जाएगा ना क्या हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल 19 करेंगे, 31 तक जाना है, 20 तक पहुंचा, आगे हो गया, आगे जार कंटेन्स 54। बनाओ अपना फ्लो चार्ट बनाओ, मेरा नहीं अपना बनाओ। सेम ऐसा ही है, बस एक एक पार्ट सोच लो। ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे, कितने मार्बल्स, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्लू, ग्रीन और, अब ब्लू का नंबर कितना है, नहीं नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स नहीं पता, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले नंबर, नहीं पता, चलो ग्रीन के पता है, नहीं पता, व्हाइट के पता है, फिर प्रोबेबिलिटी पता है, किसकी पता है, ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी, इसकी, एक की तो और पता है, निकालना क्या है, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी की व्हाइट के नंबर, ये बहुत ध्यान से पढ़ो, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मतलब ये निकालना है, व्हाइट की नंबर निकालना है मतलब जब आपने यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल दिया तो आपको याद रहेगा कि मेरे को यहाँ तक जाना है। ओरली बताओ कैसे करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी पता है तो इससे क्या निकलेगा, इसका नंबर, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी से इसका नंबर, दोनों नंबरों को माइनस कर देंगे 54 आ जाएगा, एक अप्रोच, ठीक समझ आया, एक अप्रोच और वन, तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, वन में से दोनों को माइनस करूंगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी से इसका नंबर, जो सा मर्जी लगाओ आंसर निकाल के फॉर्मुलेट कर दो। समझ में आ रही बात, कर लिया, कैसे किया सेकंड अप्रोच फर्स्ट अप्रोच, अरे तो क्या किया, दोनों में दो ही बात है, किसी बात तो नहीं सकती, प्रोबेबिलिटी निकाली इसकी पहले कि पहले नंबर निकाले इनके नंबर निकाले फिर माइनस किया तो फर्स्ट अप्रोच किया, तो बात है आप भी जो मर्जी कर लो, ब्लू अपॉन 54 इज इक्वल टू 1/3, तो ब्लू कितना आ गया 54/3, वन सा और 18 आ रहा है, ब्लू बॉल्स 18 आ गई, सिमिलरली ग्रीन अपॉन 54 इज इक्वल टू 4/9, तो ग्रीन हो गया 4/9 इंटू 54, 6 4 24, तो बस ब्लू व्हाइट कितनी हो गई भैया, 54 में से 18 माइनस कर दो, 24 माइनस कर दो, 30, 30 में से 3 क्या 12 आंसर आ रहा है, हर्ष समझ आ रहा है क्वेश्चन कैसे करना है, अपने बिना बोर्ड पे देखिए तो हेल्प की बोर्ड का सॉल्यूशन है, उधर हेल्प के बाद आप फर्स्ट चेक करें कौन सा क्वेश्चन नहीं किया हमने, फिर डीप में वाला यहाँ पे कंप्यूटर एग्जाम क्वेश्चन वाला ना पहले किया हमने 9 में कोई जल्दी 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 नहीं करना, क्या करा तुमने, ये 18 आया कि नहीं आया, प्रोबेबिलिटी से किया, प्रोबेबिलिटी वैसे करे, 1 में से 1/3 माइनस करा और 4/9 माइनस करा तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, ये किया मैंने फिर नेक्स्ट करा 1/3 + 4/9, हम निकाल के 7/9 + w, नहीं मैंने आप बोल रहे हो w = 1 - 7/9, अब इतना छोटा निकाल वो कैसा है, 7/9 आया, 1 में 7 माइनस ये माइनस कर दिया, 1 में 7 माइनस करेंगे तो 2/9, एलसीएम लेके देख 9 - 7 हुआ ना, 2/9 आया, तो तूने जो किया है वो ठीक किया है, इसका आंसर तेरा आया 2/9, तो 2/9 ये होगी जब ये
तो 2/9 को 54 से जब मल्टीप्लाई करेगी तो हमारे पास आ जाएगा 6 to the 12 भी आंसर आएगा। आराम से करना, वेट करना, जल्दी मेरे को किसी की जल्दी नहीं है भाई, कब स्पीड से करो, हमने यहाँ पे कंपटीशन कर दिया। ये भी मैं जैसे मर्जी करो, तेरे कैलकुलेशन मिस्टेक दोनों में सेम टाइम लगता है, तो ध्यान रखना आपको मंजिल को जाने के लिए। इस चैप्टर का टेस्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ में डबल डबल टेस्ट का फायदा रहता है। मतलब चली रहा रिवीजन में, इसका रिवीजन क्या होमवर्क कर लो, रिवीजन हो जाएगा इसका। इसका जब भी आपको पढ़ना है ना, एक बार तो होमवर्क सारा करना है अनसॉल्व, फिर जब भी रिवीजन करना ना खाली सॉल्व वाले एग्जाम्पल सारे करना, सीबीएसई विदाउट इसके अलावा कुछ नहीं। और एक एमसीक्यू कर देना उसको, ये खाली सुदास करना, आदि मत करना, दोनों से एक कर लेना। हाँ जी, एग्जाम्पल 22 क्या कह रहा है? अब एग्जाम्पल 22 वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पक्का है, आता ही आता है। पेयर वाला भी आता है, विदाउट लीप ईयर भी आता है, मैं दोनों कराऊंगा, विद लीप ईयर भी विदाउट लीप ईयर दोनों कराऊंगा। ये क्वेश्चन कह रहा है इन अ लीप ईयर, नहीं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर selected at random will contain 53 संडेज। अब इसमें एक खास बात है, मैं आपको भी आंसर लीप ईयर वाला भी कहूंगा और विदाउट लीप ईयर भी, वो आंसर कट भी सकते हो, मुझे सेम ही आता है। संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, दिन का हफ्ते का कोई भी दिन हो, सबका आंसर सेम है, इसमें संडे का वो नहीं है। क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन क्या क्या है। यहाँ पे मैं करूंगा लीप ईयर वाला और कुछ साइड में करूंगा नॉर्मल ईयर, जो नॉन लीप ईयर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है ना, पढ़ लेना पहले कि नॉन लीप ईयर दिया कि लीप ईयर दिया। क्या कह रहा है आपको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी की जो लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम उसके अंदर कितने संडे होने चाहिए, 53 संडे। इस लीप ईयर में कितने संडे मांग रहे हैं, 53 संडे। और यहाँ भी हम वही निकाल के दिखाएंगे 53। एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, और इसमें एक साल में कितने संडे होते हैं, पहले ये पता चलना हमको। 50 संडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 1 ईयर में होते हैं 52 वीक्स, ये नॉर्मल ईयर में होते हैं, ठीक है। इस नॉर्मल ईयर में एक ईयर में कितने होते हैं, 52 वीक्स प्लस 1 डे। यहाँ पे 52 वीक्स प्लस 2 डेज ये होता है। 50 एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो 52 इंटू 7 करके देखें तो 364, 364 ये हो गया प्लस 1 365 बन गया, और 364 प्लस 2 366 बन गया। अब पहले इसको पकड़ो, उसको छोड़ दो, हमको चेक करना है इस लीप ईयर में 52 वीक्स है और 2 डेज एक्स्ट्रा है, संडेज कितने होंगे। तो 52 वीक्स का मतलब क्या हुआ, 52 संडे तो पक्के हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 52 2 वीक में 52 संडे, हर हफ्ते का एक संडे पक्का है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी क्या, हमको प्रोबेबिलिटी मतलब इसकी तो निकालनी नहीं है, इसकी निकालनी है कि अब ये 2 दिन जो बचते हैं इसमें संडे निकालना। 52 वीक्स मींस क्या हुआ, 52 संडे तो पक्के बचते हैं, हर हफ्ते एक संडे तो। अब ये बाकी के 2 दिन बचे, ये क्या क्या हो सकते हैं, तो फेवरेबल टोटल आउटकम्स बनाए पहले, टोटल इवेंट, सॉरी, ये 2 दिन जो बचे हैं ये क्या क्या हो सकता है, या तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे हो सकता है। ट्यूसडे के बाद क्या है, ये 2 दिन है ना, अगर पहला दिन मंडे दूसरा क्या होगा, थर्सडे हो सकता है, समझ आ गया। तो ट्यूसडे होगा तो अगला क्या होगा, फिर अगर पहला वेडनेसडे है तो, फिर पहला थर्सडे है तो, पहला फ्राइडे है तो, पहला सैटरडे है तो, पहला संडे है तो, और तो नहीं होंगे मंडे दोबारा वापस आ गए। टोटल ऑप्शन कितने आ गए आपके पास, तो
टोटल आउटकम्स कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से हमें क्या निकालना है कि 2 दिन में संडे कितने आते हैं। तो संडे एक तो यहाँ पे आया, ये क्या बन गए? फेवरेबल इवेंट्स बन गए। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमको ये पक्का कि 52 संडे तो पक्के है, उसको छोड़ दो। अब 2 दिन में संडे की हमको बोल निकालना कि पूरे साल में कितने संडे होंगे, कितने संडे आ सकते कि नहीं। 52 तो पक्के है, एक संडे की चक्कर रह रहा है, यहाँ संडे नहीं, यहाँ संडे नहीं, बस या तो सैटरडे। 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? सैटरडे संडे या संडे, मतलब 2 दिन। इन 7 में से 2 प्रोबेबिलिटी है कि 2/7 प्रोबेबिलिटी है कि पूरे साल में 2 52 संडे हो सकते हैं। अगर इसकी जगह पूछता थर्सडे तो क्या आंसर बदलता? तो अभी तो यही है, थर्सडे मतलब 52 थर्सडे पक्के हैं, और बाकी एक थर्सडे के लिए यही रहेगा फ्लो चार्ट। और एक थर्सडे या तो ये या तो ये, मंडे आया तो मंडे या तो ये या तो ये। हमेशा आंसर क्या रहेगा? 2/7। अगर लीप ईयर में निकालना है तो आंसर क्या रहेगा? 2/7। पक्का लिख लो, लीप ईयर का आंसर 2/7 आते ही आता है। अब आ जाए इस पे, ये समझ आया कि नहीं आया? अब इसमें निकालना है 52 वीक्स मीन्स 52 संडे तो पक्के हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी पक्की है। हमको एक दिन की निकालनी है। अब वो एक दिन क्या हो सकता है एक्स्ट्रा? मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मतलब 2 दिन थे ना कि मंडे ट्यूसडे होंगे, ट्यूसडे तो एक ही दिन है, कोई भी दिन हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी? टोटल इवेंट्स कितने हो गए? आउटकम के 7 हो गए। 7 हो गए ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/7 संडे। अगर संडे की जगह वेडनेसडे बोला होता तो मतलब दिन से मतलब नहीं है। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है, कभी विद लीप ईयर आता है, कभी विदाउट लीप ईयर, तो आपका रटा रटा आंसर है बिना निकाले। अगर लीप ईयर के साथ बोला गया तो 2/7, अगर नॉन लीप ईयर है तो बात खत्म। रटा रटा आंसर नोट कर लो आंसर। बैक कंटेंस क्या है? 5 रेड बॉल्स, मतलब 5 तो रेड है, आगे ब्लू बॉल्स, कुछ ब्लू है, हमें नंबर नहीं पता। बात समझ आ रही है अभी तक? और टोटल कितना है वो भी नहीं पता, ऑब्वियस बात है। समझ रहे हो? फ्लो चार्ट दिख रहा है? अभी तक फ्लो चार्ट में ये पता था और ये नहीं पता थे। अब हमको इसका नंबर तो पता, ये तो 5 है, इसका नंबर अभी नहीं पता और ये भी नहीं पता, ऑब्वियस बात है। तो पहले से बनाना सीखो। If the probability of drawing a blue ball is double of red ball, find the number of blue balls. मतलब फाइंड करना नंबर की प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, नंबर मतलब ये फाइंड करें, ये क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ तक जाना। अब गिवन क्या है? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, आगे क्या लिखा है? इज का मतलब क्या होता है? इंग्लिश टू मैथ्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज, आगे डबल, डबल का मतलब उससे मल्टीप्लाई, डबल ट्वाइस थ्राइस टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स, मतलब उससे। जब भी आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़ने प्रॉब्लम समझ, वर्ड टू वर्ड इंग्लिश को मैथ्स पढ़ना, पहले नहीं पढ़ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज आर विल बी का मतलब इक्वल टू होता है डबल, डबल मतलब 2 मल्टीप्लाई, डबल द रेड बॉल मतलब डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ। बात समझ आ गई? इक्वेशन बन गई आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। हमें ब्लू पता है, हमें टोटल पता है, कैसे करें? इसको क्या मान लेते हैं? जब बी मान सकते, बी को बी मान लो, तब बी को मान लो। अगर मान लो मैं एक्स नहीं मानना चाहता, बी मान लो या एक्स मान लो, चलो। तो ये कितना आया? इन दोनों का सम करके तो क्या है? अगर ये 40 है और ये 10 है, 30 कैसे निकालते हैं? माइनस करके ना, इन दोनों का नंबर ऑफ रेड बॉल्स प्लस नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। पास में नहीं, अगर मैंने लेट करा इसको, अब वो लिखना नहीं है लेट ये भी वो, क्योंकि सब्जेक्टिव तो आना। इसको क्या ले लिया, लेकिन फ्लो चार्ट तो सीखोगे। इसको क्या मान लिया एक्स, तो ये क्या हो जाए? ये तो मैं क्या, अगर मैं इसको एक्स मानता, इसको एक्स, तो ये कितना होता? एक्स -5।
इस टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। जो नॉर्मल नंबरों में काम करते हो वही एक्स में किया करो, अलग मत सोचा करो एक्स में। अगर ये 40 है तो ये 10 है तो ये कितना होगा, कैसे निकाला 40 माइनस 10, तो अगर ये x है तो x माइनस 5x, समझ रही है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या होगी, x अपॉन x प्लस 5, चेक करो ऐसे ही करते हो ना फ्लो चार्ट, अभी तक ये करते हो 2 वैसे का वैसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल नहीं हो, आपको दो चीजें मिसिंग है लेकिन इक्वेशन दे दी, इक्वेशन से x निकाल दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल ये अपॉन ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ये अपॉन ये, और ट्वाइस है वो, इससे x निकलेगा नहीं निकलेगा, ये पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, चेक करो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो मतलब आ गया x इज इक्वल टू 10। तो अगर ये 10 है तो ये कितना 15 हुआ, तो हमने क्या निकाला, तो ये बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स नहीं बोला गया था, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स बोलते तो 10 और 15 2/3, लेकिन नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बोला गया 10 ही है, तो चेक करें। आज समझ आए कैसे किया हमने, समझ में नोट करो, कर पाओगे ऐसे करने के लिए बार बार ये बोल रहा हूँ फ्लो चार्ट बोल रहा हूँ, फ्लो नंबर ऊपर लिखा करो, फिर प्रोबेबिलिटी अगर दिए तो नीचे लिखा, प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी, इसकी प्रोबेबिलिटी पता ये निकल आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी पता ये लिखा, वो अलग कुछ होते हैं लेकिन इसमें कुछ भी नहीं पता, तो इसको लेट कर लो या इसको लेट कर लो, किसी को भी लेट कर सकते हो। एग्जाम में कोई प्रोडक्ट थोड़ी लगा होगा इसको लेट करना है, आप इसको लेट करो, इसको एक्स लेट किया तो x माइनस 5 ये हो गया, इसको एक्स लेट किया तो x प्लस 5 ये हो गया, सिंपल सी बात है, नोट करो। और इसे बोला है इसका अगला वाला करना है। 3 एग्जांपल रह गए थे, एक हो गया और 2 रह गए। A bag contains 12 balls of which are 12 balls contains है ना, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा फ्लो चार्ट में 12 of which वाइट कितनी है इसमें से x है, हमें नहीं पता वाइट कितनी है, हमको बता दिया x है वाइट, ठीक है। और कौन सी बॉल है इसके अंदर, और कौन सी बॉल है पता ही नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी व्हाइट बॉल। अगर इसमें से वाइट वन बॉल निकाली तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बाकी वो व्हाइट बॉल हो, बताओ। सिंपल आंसर है, सपोज जो नंबर पता नहीं कैसे निकाल पाएंगे। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, सेकंड पार्ट इफ 6 more white balls are put in the bag, बॉल्स कितनी और डाल दी 6 more, कौन सी डाली है, तो व्हाइट अब कितनी हो चुकी है, टोटल कितना हो चुका है 6, इसको बढ़ाओगे तो ये भी तो करना पड़ेगा, टोटल बॉल्स हो चुकी हैं अब 18 और व्हाइट बॉल्स हो चुकी है x + 6, ठीक है। अब if 6 more white balls are put in the bag the probability of drawing a white ball will be double than it was in number 1, मतलब अब जब ये हो चुकी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कह रहा है, अब जो व्हाइट बॉल की है नाउ इज, इसका मतलब इक्वल टू डबल जो पिछले केस में थी, पिछले केस में कितनी थी, ये थी पिछले केस में। अब जो बढ़ाने के बाद व्हाइट की प्रोबेबिलिटी है वो डबल है पिछले के। अब बच्चे जिनको मैथ्स में समझा रहा हूँ कि जैसा लिखा है वैसा बनाना है, आप अपना दिमाग लगाओगे तो डबल यहाँ लगा दोगे, जैसा लिखा है प्रोबेबिलिटी अब की इज ट्वाइस पिछले के साथ, तो ट्वाइस पिछले के साथ बनाएंगे, ठीक है। अब की प्रोबेबिलिटी क्या है व्हाइट की बताओगे जरा, अपॉन में 18 इज इक्वल टू, ये काट दे, ये कितना आ गया 6x/6, इसमें से x निकाल के बताओ फटाफट से, इतनी समझ आ गया कैसे, ये समझ आया x + 6 और 18 कैसे आया। बात ये है कि यहाँ से सीख के घर पे अनसॉर्ट करने लायक होनी चाहिए। क्वेश्चन कर दिया बहुत बढ़िया, सही आ रही है इसकी वैल्यू, मेरे भी आ रही है।
समझ गए क्वेश्चन कैसे? क्या ये क्वेश्चन बिना फ्लो में कर पाओगे तुम? कर तो पाओगे लेकिन उसमें गलतियां ऐसे ज्यादा है, तो अपने आप को ओवर स्मार्ट बनाना भी नहीं है हमने। हम लिख लिख के करेंगे। इसमें क्या है कि हमें साफ साफ ने स्क्रीन दिख रही है, क्वेश्चन में तो नंबर ऐसे लैंग्वेज लिखी, लैंग्वेज से कैसे समझ आएगा, कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, आज जल्दबाजी नहीं करनी, स्मार्टनेस नहीं दिखानी किसी ने कि हम तो ऑलरेडी कर लेंगे। कर लोगे, मेरे को पता है आप थोड़ी देर बाद करने के लायक हो जाओगे, पर क्यों पंगे लेने, क्यों रिस्क लेना? हमको ये सिखाया सबने, हर क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन बनता है। आगे पहले कर लो, ये आ गया था, अगला करना तुम, आगे आगे बढ़े। अगला एग्जांपल है 30। इफ अ नंबर x इज चोजन, तो क्या कर दिया? मैं रफली ठीक ठीक ठीक। इफ अ नंबर x is chosen at random from the numbers, तरह नंबर लिखिए -2, -1, 0, 1 और 2। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारे आज के क्लास में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जितनी बार रिवीजन करोगे ना प्रोबेबिलिटी को एक करने में लग जाएगा, तो ये बोर्ड्स में आते हैं। If a number x is chosen at random from the numbers कितने, what is the probability that x square is less than 2? इसमें से एक नंबर चुना x, है ना, और कह रहा है क्या है कि प्रोबेबिलिटी कि x स्क्वायर इज लेस देन 2, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबरों में से एक नंबर चुना, वो नंबर क्या है? x। ऑब्वियसली x की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/5। इनमें से पांचों में से एक नंबर चुना, x की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब x की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। What is the probability? What is the probability that x square is less than 2? Probability of x क्या हुई वैसे तो? वैसे सोच के बताओ। 1/5, पर ये नहीं मांगी। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी मांगी गई है? x स्क्वायर। x की प्रोबेबिलिटी नहीं मांगी, x स्क्वायर की मांगी है, और वो लेस देन क्या होनी चाहिए? 2। तो सारे x स्क्वायर चेक कर ले। अगर ये चेक किया, इसका स्क्वायर करो, क्या आंसर आता है? पहले सारे x स्क्वायर निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्क्वायर तभी निकलेगी ना, पहले x स्क्वायर तो निकालें। x स्क्वायर क्या हुआ? इसका स्क्वायर 1 का -1 का स्क्वायर +1 हो गया, ठीक है। 0, 1 और ये x है ना, इसमें से 1/5 x स्क्वायर कितने हो गए ये? अब इसमें से कितने x स्क्वायर कितने हो? लेस देन 4, इन्हीं तो लेस है, क्योंकि इसका भी 4 ही आएगा, इसका भी 4 आएगा, तो आंसर क्या आया? समझ आया? अब बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे? -2 का स्क्वायर -4 से हो तो लेस देन 2 होता है, -1 का स्क्वायर -1 हो तो लेस देन 2 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, -2 का स्क्वायर पता है ना तो ये गलतियां नहीं करनी। तो क्वेश्चन को सिंपलीफाई करो। x का मांगा तो x 1/5, x स्क्वायर मांगा तो x स्क्वायर निकालो, पहले इवेंट्स बनाओ, फिर आउटकम होगा। यार प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया आपके पूरे तक का हमारा ना फ्राइडे पे रिपोर्ट होगी आप लोग की सपोर्ट से, क्योंकि आप लोग आए और पढ़े थे। अब इसका होमवर्क हम देंगे जो आपने आराम से मंडे तक करना है। मंडे को शिवदास के चैप्टर 1 के, आरडी के चैप्टर 7 के और आरडी के प्रोबेबिलिटी के डाउट लेंगे। आरडी जो लेके आओगे वो डाउट लेने के बाद विल स्टार्ट एनसीईआरटी भी लेके आते हैं। अब मेरे को ये बताओ, आपने टिक मार्क करे थे क्वेश्चन 3 टिक वाले और करे थे टिक मार्क? कितने रह गए हैं वो एक बार गिनती कर सकते हो? गिनती करके बताओ कितने रह गए।